जानकारी लगातार 144 नाली संपत्ति की पूरे ग्रामीण लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर एक नेचुरल वाटर पानी का सोर्स है। उससे लगभग 46 गांवों की प्यास वर्तमान समय में पहाड़ में बुझने का काम हो रहा है। पहाड़ों में पानी का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन छोटे छोटे भूखंडों के रूप में पब्लिक डोमेन में ये बात है, छोटे छोटे भूखंडों के रूप में वहाँ संपत्ति बेचने का काम किया जा रहा है। कंपनी 1997 में ये कहती है कि हमारे पास 1997 में उत्तराखंड में संपत्ति थी, इसलिए हम 2003 का जो भू कानून है उसको हम फुल फिलअप करते हैं, हम कितनी भी संपत्ति खरीद सकते हैं। लेकिन जब हमारे द्वारा 1997 देहरादून रजिस्ट्रार का डाटा निकाला गया तो कंपनी के नाम 1829 जो डॉक्यूमेंट नंबर ये बताते हैं, उस तिथि पर कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी के नाम रजिस्टर्ड नहीं है। तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार को इस 144 नाली संपत्ति को राज्य सरकार में नियुक्त करने की आवश्यकता है। भू कानून में बहुत बड़े बड़े लूपहॉल हैं। इन लूपहॉलों का सहायता लेकर भूमाफिया इस राज्य के जल जंगल जमीन को अवैध रूप से खरीदने और बेचने का काम कर रहे हैं। जमीन सस्ते दामों में खरीदनी, महंगे दामों में बेचनी। क्या सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही? क्या कंपनी का डाटा सरकार नहीं निकाल पाई? हमने भी तो निकाला। उत्तराखंड प्रदेश में मजबूत भू कानून की बात सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है, लेकिन एक ऐसा प्रकरण सामने आया है जिसके चलते भू कानून भी सवालों में आ गया है और अब अधिवक्ता मंच की तरफ से यहाँ पर पत्रकार वार्ता की गई है। पूरे मामले को लेकर सवाल जवाब हो रहे हैं और इस वक्त संदीप चमोली हैं, एडवोकेट हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, नेता भी हैं और लगातार इन तरह के मुद्दों को उठाते रहे। संदीप भाई, क्या कुछ पूरा प्रकरण है, क्योंकि पहले भी इस तरह के मामले सामने आए, अब इसमें क्या नई चीज़ आ गई? पौड़ी के सतोषो पट्टी में, जनपद पौड़ी के 144 नाली जमीन जो एराड गाँव है, उसमें 144 नाली जमीन एक दिल्ली की कंपनी के द्वारा जो 1995 में आपको स्टेबल बताती है, जो आधिकारिक डाटा है, उसकी जानकारी लगातार 144 नाली संपत्ति की पूरे ग्रामीण लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर एक नेचुरल वाटर पानी का सोर्स है। उससे लगभग 46 गांवों की प्यास वर्तमान समय में पहाड़ में बुझने का काम हो रहा है। पहाड़ों में पानी का बहुत बड़ा महत्व है। कंपनी के द्वारा संपत्ति कृषि प्रयोजन के लिए ली गई है, लेकिन छोटे छोटे भूखंडों के रूप में पब्लिक डोमेन में ये बात है, छोटे छोटे भूखंडों के रूप में वहाँ संपत्ति बेचने का काम किया जा रहा है। सबसे हैरानी की बात यह कि कंपनी द्वारा ये संपत्ति अवैध रूप से खरीदी गई है। आप देखिए, ये कंपनी 1995 में बनती है, लेकिन इसके वर्तमान में जितने डायरेक्टर हैं 2016 के बाद आते हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात है, कंपनी 1997 में ये कहती है कि हमारे पास 1997 में उत्तराखंड में संपत्ति थी, इसलिए हम 2003 का जो भू कानून है उसको हम फुल फिलअप करते हैं, हम कितनी भी संपत्ति खरीद सकते हैं। लेकिन जब हमारे द्वारा 1997 देहरादून रजिस्ट्रार का डाटा निकाला गया तो कंपनी के नाम 1829 जो डॉक्यूमेंट नंबर ये बताते हैं, उस तिथि पर कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी के नाम रजिस्टर्ड नहीं है। सीधे तौर पर यह भू कानून का उल्लंघन है, गलत जानकारियों से अर्जित की हुई संपत्ति है। तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार को इस 144 नाली संपत्ति को राज्य सरकार में नियुक्त करने की आवश्यकता है। अच्छा संदीप भाई, आप इतने आरोप लगा रहे हो, इतने डॉक्यूमेंट दिखा रहे हो, लेकिन सरकार ने जब बेची होगी जमीन तो वहाँ भी तो कागजात पूरे किए गए होंगे। सरकार ने नहीं, ये जमीन ग्रामीणों ने बेची है, कंपनी ने खरीदी है। जमीन खरीदने और बेचने का काम जो है कोई भी कर सकता है, ये उसकी संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन इस राज्य में क्योंकि मजबूत भू कानून की बात सरकार करती है, मजबूत भू कानून की बात जब आप करते हैं तो आप कैसा मजबूत भू कानून बनाते हैं? आप 17-18 में त्रिवेणी जी एक संशोधन करते हैं, 154 संशोधन जिसे भूमि संशोधन हम कहते हैं। उसमें आपको जानकर हैरानी होगी कि आप खटीमा की नगर पालिका में कितनी भी संपत्ति खरीद सकते हैं। आप गैरसैंण की नगर पंचायत तो बहुत छोटी होती है, 3-4 हज़ार आदमी, उसमें कितनी भी संपत्ति खरीद सकते हैं। भू कानून में बहुत बड़े बड़े लूपहॉल हैं। इन लूपहॉलों का सहायता लेकर भूमाफिया इस राज्य के जल जंगल जमीन को अवैध रूप से खरीदने और बेचने का काम कर रहे हैं। संजय, जो मुद्दा आप आज उठा रहे हो इसको लेकर तो पहले डीएम पौड़ी जांच कर रही हैं, क्या लगता है वहाँ से जांच संतुष्ट नहीं हो पाएगी? हैरानी इस बात की होती है कि हमने पिछले 3 दिन से इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। हमने कंपनी का पूरा डाटा खंगाल लिया। कंपनी में 1995 में अब तक लगभग 30 डायरेक्टर बदल चुके हैं। कंपनी का मात्र एक मकसद है कि प्रॉपर्टी डीलिंग करनी है, जमीन सस्ते दामों में खरीदनी है, महंगे दामों में बेचनी है। क्या सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही? क्या कंपनी का डाटा सरकार नहीं निकाल पाई? हमने भी तो निकाला। और जो इस कंपनी में डायरेक्टर 10-10 ऐसी कंपनी में, डमी कंपनियों में डायरेक्टर हैं, तो आप समझ सकते हैं इस राज्य में कितना बड़ा अवैध भूमि खरीद फरोख्त का काम चल रहा है। आपकी क्या डिमांड है? सरकार से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तमाम मुद्दे की। हमारी ये डिमांड है कि जो हमारा नया भू कानून है जिसमें संशोधन पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है, 154 को और सशक्त बनाया जाए और जो 250 मीटर की जो सीमा थी, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम को कहते हैं शहरी क्षेत्र आप छोड़ दीजिए, नगर पंचायत, नगर पालिका, कैंट बोर्ड, अब बताइए लैंड कैंट बोर्ड क्षेत्र है, वहाँ भारी व्यक्ति कितनी भी जमीन खरीद सकता है। जब गाँव में जो शहरी इलाके होते हैं वही तो नगर पंचायत, नगर पालिका बनते हैं। अगर वहीं
जमीनें भारी लोग इतनी तादाद में खरीद लेंगे तो स्थानीय व्यक्ति कहां से खरीदेगा। सरकार को इस भू कानून पे दोबारा संशोधन करने की आवश्यकता है। आगे क्या कार्रवाई रहेगी? आपने अपनी बात रखी, आगे क्या पूछा? आगे इसके बाद कल हम अपने साथियों के साथ गढ़वाल कमिश्नर महोदय से मिलेंगे। इस समय समस्त दस्तावेज उनके साथ रखेंगे, जो जांच करने उसमें सहायता मिलेगी। अगर इस पे सरकार को संज्ञान नहीं लेता है, ग्रामीणों को लेकर, क्योंकि वो प्रभावित हैं, क्योंकि उनका जो पानी का जो बहुत बड़ा सोर्स था उसको कंपनी द्वारा छेड़छाड़ किया गया है, उनको लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे और जो 144 नाली संपत्ति कंपनी के द्वारा अवैध रूप से खरीदी गई उसको राज्य सरकार में नियत कराने का काम करेंगे। थैंक यू भाई। ये थे एडवोकेट संदीप चमोली जी, जो लगातार इस तरह के मुद्दों को उठाते रहते हैं और सीधे तौर पर उनकी तरफ से एक बात कही गई है कि सरकार पूरे मुद्दे को लेकर कागजी कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया को अपनाने का काम करे, क्योंकि ये पूरी तरह से अवैध है जिस तरह के आरोप संदीप चमोली की तरफ से लगाए गए हैं। और आने वाले समय में वो गढ़वाल कमिश्नर से भी मुलाकात करेंगे और इसके बाद भी अगर बात नहीं बनी तो फिर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने को तैयार हैं। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज़, देहरादून। अनकारी लगातार 144 नाली संपत्ति की पूरे ग्रामीण लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक नेचुरल वाटर पानी का सोर्स है। उससे लगभग 46 गांवों की प्यास वर्तमान समय में पहाड़ में बुझने का काम हो रहा है। पहाड़ों में पानी का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन छोटे छोटे भूखंडों के रूप में, पब्लिक डोमेन में ये बात है, छोटे छोटे भूखंडों के रूप में वहाँ संपत्ति बेचने का काम किया जा रहा है। कंपनी 1997 में ये कहती है कि हमारे पास 1997 में उत्तराखंड में संपत्ति थी, इसलिए हम 2003 का जो भू कानून है उसको हम फुल फिलअप करते हैं, हम कितनी भी संपत्ति खरीद सकते हैं। लेकिन जब हमारे द्वारा 1997 देहरादून रजिस्ट्रार का डाटा निकाला गया तो कंपनी के नाम 1829 जो डॉक्यूमेंट नंबर ये बताते हैं, उस तिथि पर कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी के नाम रजिस्टर्ड नहीं है। तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार को इस 144 नाली संपत्ति को राज्य सरकार में नियुक्त करने की आवश्यकता है। भू कानून में बहुत बड़े बड़े लूपहॉल हैं, इन लूपहॉलों का सहायता लेकर भूमाफिया इस राज्य के जल जंगल जमीन को अवैध रूप से खरीदने और बेचने का काम कर रहे हैं। जमीन सस्ते दामों में खरीदनी, महंगे दामों में बेचनी। क्या सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही? क्या कंपनी का डाटा सरकार नहीं निकाल पाई? हमने भी तो निकाला।